ओके स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। क्या डिस्कस करेंगे? लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। बेटा इस मेथड में क्या पढ़ने वाले हैं हम पहले ये देखते हैं। ठीक है बेटा, इस मेथड में हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे, रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज। हम पढ़ेंगे रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। क्या पढ़ेंगे? रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। ठीक है, और वो हम एक कन्वेक्स लेंस कंसिडर करेंगे। ठीक है, कैसे लेंस कंसिडर करेंगे बेटा? कन्वेक्स लेंस। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट है और यहाँ बन रही है बेटा इमेज। ये इमेज कैसी है? रियल इमेज है, यानी स्क्रीन पे बन रही है। कहाँ बन रही है? स्क्रीन पे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ना है बेटा? हमने लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड में ये पढ़ना है कि इस ऑब्जेक्ट की एज इट इज़ यही इमेज बने। ठीक है, तो ऐसी लेंस की कितनी पोजीशंस के लिए होगा? मतलब लेंस की वैल्यू, मान लो एक पोजीशन लेंस की ये है, यहाँ से कितने पे? U1 पे। एक यहाँ से U2 पे भी हो सकता है, एक यहाँ पे, यहाँ से U3 पे भी हो सकता है। तो कितनी पोजीशंस के लिए सेम रियल ऑब्जेक्ट की सेम रियल इमेज बनने वाली है? सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। तो वो पोजीशंस क्या क्या होंगी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेंस की फोकल लेंथ कंसिडर करेंगे बेटा हम F। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हमने क्या कहा बेटा? मान लीजिए कि ये दूरी कितनी है? U, और ये कितनी है बेटा? D - U। जनरल लेते हैं हम। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब लेंस फॉर्मूला क्या कहता है? 1/V - 1/U इक्वल टू 1/F। 1/V होगा D - U पॉजिटिव का, माइनस U होगा बेटा नेगेटिव का, इज इक्वल टू 1/F। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ से? यहाँ से आ जाएगा D - U इंटू वट? U। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, इधर आ जाएगा बेटा U, और आ जाएगा साथ में प्लस D - U, और इधर क्या आ जाएगा बेटा? 1/F। नो प्रॉब्लम बेटा। ठीक है, इधर ले जाएंगे जब इसको U से U कट जाएगा, कितना आ जाएगा? DF इज इक्वल टू -U² प्लस UD। ठीक है बेटा, तो U² - UD प्लस DF इक्वल टू वट? 0। ये इक्वेशन आ जाएगी बेटा U में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। U में क्या आ गई बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब दो ऐसी U की वैल्यू मिल सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक भी U की वैल्यू ना मिले ऐसी। वो कब होगा बेटा? जब इस U के रूट्स क्या होंगे? इमेजनरी होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही U की वैल्यू मिले। ठीक है, एक ही लेंस की पोजीशन मिले। वो कब होगा? जब दोनों रूट क्या होंगे? कॉमन होंगे। हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथमेटिक्स से। ठीक है, जब हम यहाँ से U की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगी बेटा -B प्लस माइनस √B² - 4AC/2A। ठीक है, तो उस रूल से क्या आएगा? D प्लस माइनस √B², B² - 4AC, यानी D² - 4AC यानी FT अपॉन 2A। A इज़ वॉट? 1। नो प्रॉब्लम बेटा। U आ गया हमारे पास, U की दो वैल्यूज़ आ गई बेटा। ठीक है, अगर हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, अगर बेटा क्या है? डिस्क्रिमिनेंट होता है, हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? D² - 4FD की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, देन 2 रूट्स आर पॉसिबल, then 2 roots are distinct roots, 2 roots and that is what? distinct roots are possible। अगर D² - 4FD की वैल्यू क्या है बेटा? D² - 4FD की वैल्यू 0 है, 1 root of U is possible, 1 root of U is possible। मतलब एक ही लेंस की ऐसी पोजीशन पॉसिबल होगी जिसके लिए रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज बने बेटा। और अगर D² - 4FD की वैल्यू क्या आ गई बेटा? नेगेटिव आ गई, मतलब ऐसी कोई पोजीशन लेंस की पॉसिबल नहीं होगी जिसके लिए रियल ऑब्जेक्ट के लिए क्या बने? रियल इमेज, यानी नो रूट ऑफ U। कोई रूट नहीं आने वाला बेटा U का। फिलहाल हम बात करते हैं दो रूट्स अगर पॉसिबल हैं, किस कंडीशन के लिए? D² - 4FD ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है बेटा, तो U1, अब हम बोलेंगे U1 कितना आने वाला है? U1 आने वाला है D प्लस √D² - 4FD अपॉन 2, और U2 क्या आने वाला है बेटा? D -√D² - 4FD अपॉन 2। ठीक है बेटा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इससे कॉरस्पॉन्डिंग V1 क्या आने वाला है बेटा? V1 क्या आने वाला है? V1 आने वाला है D - U। D में से हम U को घटा दें, U1 को घटा देंगे, जो D में से घटाएंगे बेटा तो कितना आएगा? D -√D² - 4FD अपॉन 2, और V2 कितना आएगा? जब इस D में से इसको घटाएंगे तो बेटा कितना आएगा? D - D/2 D/2 बन जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी D प्लस √D² - 4FD अपॉन
2 बन जाएगा बेटा। तो ये अपने आप में क्या आ जाएगा u2 और ये अपने आप में क्या आ जाएगा बेटा u1, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम, हमें समझ में आने लगा बेटा, ठीक है ना। तो जो लेंस की 2 पोजीशन होंगी, लेंस की जो 2 पोजीशन होंगी उनके बीच में सेपरेशन क्या होगा x, क्या होगा बेटा x, एंड x इज व्हाट u1 माइनस u2, x इज व्हाट u1 माइनस u2। जब इसमें इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d से d कट जाएगा बेटा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना आएगा, और 2 से डिवाइड होगा, 2 से 2 दोनों ऐड होकर 2 टाइम्स हो जाएगा ना, और नीचे 2 डिवाइड होकर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4fd, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4fd। तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम u1 की बात करें और u2 की बात करें कितना आएगा बेटा, तो आएगा d प्लस एक्स अपॉन 2, u2 कितना आएगा d माइनस एक्स अपॉन 2। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर बात करें तो कितना आएगा d माइनस एक्स अपॉन 2, और इधर कितना आएगा d प्लस एक्स अपॉन 2 बेटा। तो x की फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, x की फॉर्म। x क्या है, x इज पोजीशन, लेंस डिस्प्लेस पोजीशन है ना, कि पहले लेंस की पोजीशन मान लो u1 पर थी यहाँ से, बाद में u2 पर है, जिसके लिए सेम ऑब्जेक्ट की सेम इमेज बन रही है, तो उनका डिफरेंस है जो पोजीशन का लेंस की, है ना, दैट इज व्हाट x, नो प्रॉब्लम बेटा। यहाँ से हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं x की फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, डी स्क्वायर माइनस 4fd। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d इज व्हाट f। आप इस फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं इसको, फोकल लेंथ भी पता कर सकते हैं। अगर हमें अगर ये टोटल d पता है बेटा, टोटल रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच में सेपरेशन कितना पता है हमें, d पता है, कितना पता है बेटा d, है ना। तो हम उसकी फॉर्म में और लेंस डिस्प्लेस जो x है, ठीक है ना, डिस्प्लेस लेंस की जो डिस्प्लेसमेंट x है उसके फॉर्म में फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। हम क्या निकाल सकते हैं फोकल लेंथ बेटा, मान लीजिए पहले मैग्निफिकेशन आई m1, ठीक है ना, तो पहले इमेज बनी होगी i1, ऑब्जेक्ट होगा हो, ठीक है ना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो बेटा i1 v1 अपॉन u1 होता है, ठीक है, तो कितना आएगा d माइनस एक्स अपॉन डी प्लस एक्स, नो प्रॉब्लम। और m2 मैग्निफिकेशन कितनी आएगी बेटा, i2 अपॉन o, यानी v2 अपॉन u2, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। तो v2 इज v2 इज d प्लस एक्स, नो प्रॉब्लम, अपॉन d माइनस एक्स, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है बेटा। तो जब हम ध्यान से देखें तो हाइट ऑफ इमेज 1 इंटू हाइट ऑफ इमेज 1 अपॉन इंटू हाइट ऑफ इमेज 2 अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा 1। तो हमें एक ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रूट i1 i2, ये हाइट है ना, बेसिकली हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रूट ऑफ हाइट ऑफ इमेज 1 टू हाइट ऑफ इमेज 2। जो 2 अलग अलग पोजीशन पर हाइट ऑफ इमेज 1 और हाइट ऑफ इमेज 2 बन रही है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है, उसका क्या है बेटा, डायरेक्ट रिलेशन है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, हमें पता लग गया m1 m2 की वैल्यू कितनी है 1, m1 m2 की वैल्यू कितनी है हमें पता लग गया 1, ठीक है बेटा। हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, इसका क्या पता होना चाहिए, डिफरेंस m1 माइनस m2 के बारे में पता होना चाहिए। जब हम बेटा m1 माइनस m2 निकालेंगे तो कितना आएगा, नीचे एलसीएम आएगा d माइनस एक्स इंटू डी प्लस एक्स, नो प्रॉब्लम बेटा, ठीक है। जब इसका डिफरेंस करेंगे हम लोग, ठीक है बेटा, फिर हम ध्यान से देखेंगे तो d प्लस एक्स इधर d माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा इधर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। माइनस इधर क्या हो जाएगा बेटा, इधर हो जाएगा हमारा d प्लस, आप एक काम करेंगे डिफरेंस ले रहे हैं तो m2 माइनस m1 ले लीजिए ना, मैग्नीट्यूड में जो बड़ा है उसका मैग्निफिकेशन पहले ले लीजिए आप, तो d प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसमें से इसको करेंगे तो, है ना, माइनस d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हम मैग्नीट्यूड डिफरेंस पढ़ रहे हैं ना, जिसका मैग्निफिकेशन ज़्यादा उसको आगे रख रहे हैं हम, ठीक। तो कितना आएगा बेटा, यहाँ से m2 माइनस m1 की वैल्यू आएगी, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा बेटा, कितना आएगा 2dx कितना आएगा 4dx आएगा अपॉन डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा बेटा, है ना। अगर हम ध्यान से देखें डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d की वैल्यू क्या है बेटा f, यानी m2 माइनस m1 इज इक्वल टू x अपॉन f। तो ऐसे भी पता कर सकते हैं, इस फॉर्म में पता कर सकते हैं, इस फॉर्म में पता कर सकते हैं बेटा। हमसे किसी भी फॉर्म में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, ठीक है ना। तो लेंस डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एंड मेडिकल, बेसिकली मेंस एंड मेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है मेथड। और वो भी अगर हमें डायरेक्ट फॉर्मूले पता है तो हम कैलकुलेशन बचा लेंगे, बाकी अगर हमें फॉर्मूले नहीं पता तो हम सॉल्व कर लेंगे बस, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी लंबी चली जाती है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी आसान पड़ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।